नमस्कार, इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। तो दमोह के रण की शुरुआत हो चुकी है। आज बीजेपी से उम्मीदवार राहुल लोधी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान सभा को भी संबोधित किया गया, जहां पर सीएम शिवराज ने पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी को जिताने की जनता से अपील की है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी से राहुल लोधी और कांग्रेस से अजय टंडन उम्मीदवार हैं। यहाँ पर राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। राहुल लोधी कांग्रेस से एमएलए थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई और अब बीजेपी ने राहुल लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन उम्मीदवार हैं। तो दमोह उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज जिस तरह से राहुल लोधी का नामांकन फाइल हुआ, उस वक्त बड़ी संख्या में नेता मौजूद थे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी वहां पर मौजूदगी दर्ज कराई, सभा को भी संबोधित किया और जिस तरह से वहां पर लोगों से अपील की कि राहुल लोधी को विजयी बनाया जाए। तो लगातार यहां पर जो दमोह की जंग है वो काफी कड़ी होती जा रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने पूरा जोर यहां पर लगा रही हैं। इतिहास बनेगा, इतिहास। तो लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें अलग है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। अब हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से शानदार वोटों से जीतेंगे। में जमा कर रहे हैं राहुल लोधी और हमने देखा था कि 28 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। क्या वही दोहराया जाएगा? निश्चित, उससे बेहतर। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि बेहतर हो? सरकार है, लोग विकास चाहते हैं। दमोह विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चाहत से विकास है और इसी कारण से हम ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो दमोह उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। आज नामांकन के बाद में लगातार वहां पर जिस तरह से पक्ष में वोटिंग की अपील की जा रही है, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से देखा जाए दमोह उपचुनाव की जंग पूरी तरह से तेज हो गई है। आज राहुल लोधी ने अपना नामांकन भी भर दिया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल वहां पर बनता नजर आ रहा है, तो क्या माना जाए किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहुल लोधी हैं वो यहाँ पर विधायक थे, जयंत मलैया को हराकर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन तब वो कांग्रेस पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल मयंक, देखिए पलड़ा भारी होना, किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो राहुल लोधी जब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे तो उसके बाद क्षेत्र में कहीं न कहीं उनका विरोध भी देखने को मिला था। लिहाजा अब समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं। समय के साथ साथ जो लोगों के जख्म थे, वो जो हरे थे, वो अब कहीं न कहीं भरे हैं और एक बार फिर से अब यहाँ पर जो विकास का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी दमोह पहुंची है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित जो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रति माहौल बनाने के लिए पूरी भाजपा वहां कटिबद्ध है। सभी कार्यकर्ता रिचार्ज होकर के जुट गए हैं और किसी भी तरह से वहां पर भाजपा जीत चाहती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से गद्दारी के एजेंडे को लेकर के निकली है। कांग्रेस ने जिस तरह से 28 विधानसभा सीटों में गद्दारी का मुद्दा उठाया था, तो ठीक उसी को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस गई है और कांग्रेस के उम्मीदवार का ये कहना है कि मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। उनका एक तर्क ये भी रहा कि उनके पिताजी पहले विधायक रह चुके हैं 1993 में और उनके 2 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई थी। कहीं कहीं सिंपैथी वोट लेने की कांग्रेस की यहां पर कोशिश चल रही है। तो फिलहाल यहां पर एक अच्छा कसमकस देखने को मिल रहा है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गद्दार का जो है वो मुद्दा यहां पर कांग्रेस उठा रही है, लेकिन हमने जब देखा था कि जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब भी ये मुद्दा नहीं चला था। तो अब क्या उम्मीद की जाए कि एक बार फिर ये मुद्दा चल पाएगा या फिर जैसा कि 28 सीटों पर देखने को मिला था वैसे ही यहां पर भी होगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने यहां पर गद्दारी का मुद्दा उठाने की भरपूर कोशिश की थी 28 विधानसभा सीटों में। उसके बावजूद भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 28 सीटों में सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस सीटें लाने में सफल रही और 19 सीटें भाजपा के हाथ में आई और यहां पर पूर्ण रूप से कांग्रेस भाजपा की सरकार बन गई। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं दमोह उपचुनाव की, दमोह में एक बार फिर से कांग्रेस ने उसी को गद्दारी का कार्ड खेलने की कोशिश की है। क्षेत्र में बार बार कांग्रेस के नेताओं को के द्वारा यही कहा जा रहा है कि गद्दारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि पब्लिक के बीच में कहीं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी दमोह से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तो मनोज जी, जिस तरह से आप दमोह में हैं, दमोह में उपचुनाव का जो है माहौल है, वहां पर आज राहुल लोधी ने नामांकन भी भरा है, तो किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? और जिस तरह की अगर बात की जाए, राहुल लोधी जो पहले कांग्रेस में थे, वहां से चुनाव जीते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन भरा है, तो किस तरह से जो माहौल है वहां पर? देखिए मयंक, जितना मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है, पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तैयारी के साथ, जिस शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया और उसके बाद ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा, यहाँ मुख्यमंत्री समेत तमाम तरह के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबोधित किया लोगों से, उसके लगता है कि बीजेपी एक बार फिर 28 उपचुनाव में जिस तरह मैदान में उतरी थी उसी तरह की तैयारी के साथ यहां नजर आ रही है। वहां 28 चुनाव थे और यहां एक चुनाव है। एक चुनाव को लेकर तमाम तरह के, चाहे हम मंत्रियों की बात करें या बीजेपी के पदाधिकारियों की बात करें, सीधे तौर पर मंच से भी यह मैसेज दिया गया है कि हम सब एक है। जयंत मलैया को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। जयंत मलैया ने भी साफ कहा मंच से कि आप किसी गलतफहमी में ना रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूं और हर मंच पर आपको दिखाई दूंगा। और यहाँ का रिकॉर्ड सर्वाधिक, अभी तक जो भी सबसे ज्यादा वोट से जीता होगा उसका रिकॉर्ड भी यहाँ तोड़ना है। और भले प्रभुराम चौधरी 63,000 से जीते थे, उससे भी बड़ी जीत दिलाना है। तो जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देने का प्रयास किया गया मंच से और ये बताने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज जी की तरफ से, कि हम पिछले चुनावों की तरह यहाँ जीत हासिल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो 25 तारीख को यही कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस की स्थितियां ऐसी नहीं थी जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का प्रयास किया और यही बीजेपी की खूबी है मयंक जी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से देखा जाए, अगर कांग्रेस की बात की जाए, वैसे ही राहुल लोधी जो उनके एमएलए थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और लेकिन आज जिस तरह से नजारा देखने को मिला, मुकेश नायक के भाई वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसके साथ ही 100 कार्यकर्ता शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में जाने से पहले ही कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए मयंक, भारतीय जनता पार्टी यही है। भारतीय जनता पार्टी एक मंच से कई तरह के मैसेज देती है और जब चुनाव मैदान में होते हैं तो इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसा आप बात कर रहे थे, सतीश नायक ने यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है यहाँ के, उनके साथ साथ 100 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसमें कई मुस्लिम वर्ग के लोग थे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जब जब चुनाव हुए हैं तो अल्पसंख्यक वोट जो है वो पार्टी के साथ नहीं गया। जयंत मलैया जरूर उनके नजदीकी रहे, उन्हें उनका वोट मिलता रहा है। तो एक तरह से कई तरह के मैसेज यहाँ देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। पिछले चुनावों में हमने देखा था कि जिस जीत को उम्मीद नहीं थी, लगातार हम 28 उपचुनाव में पहुंचे थे, बाद में जो रिजल्ट आए थे उससे जाहिर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उसका कैसा मैनेजमेंट होता।
आज भी आप देखिए बुंदेलखंड के हर व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया शिवराज सिंह चौहान ने, बीडी शर्मा ने। ये बताया कि रणबांकुरों की धरती रही है, किस तरह यहाँ महिलाओं ने बुंदेलखंड को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए अपने बलिदान दिए हैं। तो तमाम तरह की बातें करते हुए फिर सिंचाई परियोजना की तरफ चले गए, कैन बेतवा का जिक्र कर दिया। यानी सीधे तौर पर यह मैसेज था कि यदि बीजेपी को आप जिताते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, तो विकास के मुद्दे पर आएंगे। और यही चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस के कमलनाथ पहुंचे जरूर थे, लेकिन बार बार एक और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिक कहा जाए, जैसे देखने को मिला कि जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था उनके ही यहाँ से भाषण हुए हैं, बाकी अन्य मंत्रियों के नहीं हुए। और उनसे सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जब हम कांग्रेस में थे तो क्या स्थिति थी, पहले हम 5-10 हजार से वोट जीता करते थे, लेकिन जैसे ही हमने बीजेपी का दामन थामा तो कोई 60 हजार से जीता, कोई 30 हजार से जीता। और यही राहुल लोधी के लिए करना है, यानी हर तरह से ये मैसेज देने का प्रयास किया गया। तो बीजेपी चुनावी मैनेजमेंट की मास्टर है और वो मास्टरी आज यहाँ भी दिखाई दी है। जी मयंक। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आप इस वक्त दमोह में ही हैं, वहां पर आपने माहौल भी देखा है लोगों के बीच में और कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके आसपास कुछ कार्यकर्ता या लोग मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बात करें, जानने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए, आपने अभी तक जो देखा है उसके अनुसार अगर क्या कुछ लग रहा है, किस तरह पक्ष में माहौल यहां पर नजर आ रहा है? देखिए मयंक, अब चूंकि यहाँ सभा हुई थी और सभा के बाद सिर्फ मंच खाली रह गया। मंच को जरूर दिखा देता हूं आपको। मंच पे तमाम तरह की तस्वीरें दिख रही है। एक तस्वीर इस मंच पर नहीं है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उस पूरे उसमें यदि आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई फोटो नहीं है। लेकिन यहाँ यदि ये देखा जाए, इसको हम सवाल नहीं उठा रहे, पर कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। पर आप प्रहलाद लोधी को देख लें, प्रहलाद पटेल को देख लें, जयंत जी को देख लें, या फिर दिखाई दे रहे हैं गोपाल भार्गव, उमा भारती, तमाम जो लीडर्स हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं उनकी फोटो यहां लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाहर जहां जनता की आप बात करें, जनता से भी हमने बात की है, तो जनता का भी यही कहना था कि विकास के मुद्दे पर हमें आगे बढ़ना है। विकास के दावे बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही। मेरे साथ संजय है, हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता है, ब्यूरो चीफ है। संजय, क्या कहेंगे अब जब ये सभा हुई है, आज तमाम तरह की चीजें देखने को मिली, तो क्या कहता है माहौल? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में बीजेपी लगातार माहौल बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो नई जान फूंकने का काम है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। आज जिस तरह से लोगों से आह्वान किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहुल सिंह को सभा के बाद काफी दम मिलेगा और लोगों के बीच जाने का एक जो उनको अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता था, हिचक थी कि कैसे लोगों के बीच जाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने आज काफी उन्हें संबल प्रदान भी किया है। तो बीजेपी में नई कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री करके गए। बड़ी दिलचस्प तस्वीर यहाँ नजर आए। जिस जयंत मलैया जी को लेकर कहा जा रहा था संजय, आज वो भी मंच से बोले हैं कि रिकॉर्ड तोड़ना है यहाँ। और पहले जब हम पिछली दफा हम आए थे तो हमें लग रहा था क्या होगा, लेकिन क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी उनको मनाने में कामयाब हो गई और जयंत मलैया अब ये समझ गया कि बीजेपी से दूर रहकर या पार्टी से दूर रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी के साथ चलना ही बेहतर होगा। मैं आपको दमोह के बारे में जानकारी दूं कि जयंत मलैया को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दूर की कौड़ी साबित होगा, क्योंकि पूरे मन से मुझे नहीं लगता कि आज भी वो बीजेपी के साथ हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर है, जिसके चलते आज उन्होंने इस तरह की बात सबके सामने रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस चुनाव में जयंत मलैया का जो फैक्टर है वो काम करेगा, राहुल सिंह को कहीं ना कहीं वो नुकसान अभी भी कर सकते हैं। चलिए, स्थानीय है संजय, और संजय समझ रहे हैं जैसा कह रहे हैं। कई दफा होता है कि मंच कुछ और होता है और मन कुछ और होता है, जिसकी हम बात करते रहे हैं मयंक। अब मन में क्या है जयंत मलैया जी के, लेकिन बीजेपी यही चाहती है कि आप मंच पर आ जाइए, बाकी काम हम कर लेंगे। मंच से आप मैसेज दे दीजिए, और उस मैसेज को जनता के बीच में कैसे कन्वे करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट को आता है और यही आज दिखाने का प्रयास किया गया। यानी आज से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। कमलनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से बिगुल फूंका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चाहे नामांकन दाखिल करने की बात हो या मंच से अलग अलग नेताओं के साथ बैठना, इतना भारी भरकम मंच था जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर और तमाम लोग बैठे हुए थे। हर व्यक्ति का नाम लिया गया, हर व्यक्ति को साधने का प्रयास किया गया। और राहुल लोधी अभी तक जो कहीं ना कहीं मायूसी जिनके चेहरे पर दिखती थी, आज उन्हें लग रहा था कि जिस तरह का संबल शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जी ने दिया, उन्हें लगता है कि निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेकिन ये तो जनता के हाथ में होता है। पार्टियां अपने अपने तरीके से कहती, बीजेपी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, पर फिर भी ये मानकर चलिएगा मयंक कि यहाँ के चुनाव में जयंत मलैया महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए बार बार उनका नाम यहाँ लिया जाता रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने जयंत मलैया की बात कही, क्योंकि कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीद थी कि अगर जयंत मलैया जो है वो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा। जिस तरह से 2-3 दिन पहले जब आप दमोह गए थे तब आपकी कांग्रेस उम्मीदवार से बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि जयंत मलैया एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, बड़े नेता हैं। हालांकि अब मन में उनके क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से आज मंच पर दिखाई दिए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसके झटका लगा होगा। देखिए, निश्चित रूप से जब मंच पर तमाम सारे नेता मौजूद होते हैं और ये प्रयास किया जाता है तो ये कहा जा सकता है एक मैसेज के जरिए, और एक तरह की ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, जनता के बीच में कैसे मैसेज छोड़ना है। और हमें लगता है इस मैसेज में वो आज तो कम से कम कामयाब होते दिखाई दे रही। हमारी खुद जयंत मलैया जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं कैसे कर सकता हूं, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, जनसंघ के समय से जुड़ा हूं, पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद लगातार चुनाव जीते, यदि एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो आज मैं बीजेपी के साथ क्यों ना खड़ा होऊंगा। और इसलिए उन्होंने मंच से आज कहा भी कि कोई गलतफहमी किसी के मन में ना रहे। अब वो गलतफहमी शब्द किसके लिए था, क्या वास्तव में बीजेपी की या जनता के लिए समझाइश थी कि इनके कहने में ना आए या उनके कहने में ना आए। लेकिन जयंत मलैया एक बड़ा फैक्टर है यहाँ चुनाव में, पर हमें लगता है बीजेपी फौरी तौर पर या शुरुआती तौर पर यह बताने में कामयाब हो गई है कि जयंत मलैया हमारे साथ खड़े हैं और उनका लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अलग तरह से जनसंपर्क कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच रही है और मिलने भी पहुंच रही है और बात करते हुए नजर भी आ रही। तो इससे लगता है कि कांग्रेस की अपनी एक अलग तरह की रणनीति है। कांग्रेस ये चाहती है ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचा जाए, सीधे जनता तक पहुंचा जाए, और जो दल बदल की जो बात कही जाती रही है या फिर जो गद्दारी की बात कही जाती रही है उस पर कहीं लेकर जनता के बीच में मैसेज दे दिया जाए तो इसका लाभ मिल जाएगा। और कांग्रेस उसी के तहत आगे बढ़ रही है और कांग्रेस उसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए, कुछ महिला नेत्रियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। जी, क्या कहेंगे आज आप, जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री जी ने सभा ली है, बीडी शर्मा यहाँ पहुंचे थे और जयंत मलैया जी ने भी आखिरकार ये कह दिया मन से कि सहयोग करना, तो क्या वास्तव में जयंत मलैया जी का सपोर्ट मिल पाएगा? पूरा सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक एक कार्यकर्ता लगा है, बूथ स्तर पर लगा है। और जिस प्रकार से आज यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, माननीय शिवराज जी आए हैं और एक मंच पे आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के सारे मंत्री रहे, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे। इसको देखते हुए आपको भी लग रहा है कि आज बीजेपी की जीत निश्चित है। भाई राहुल सिंह जी विधायक बनेंगे, राहुल जी बन जाएंगे, जैसा आप कह रही, राहुल लोधी विधायक बनेंगे। लेकिन वही दल बदल और गद्दारी का जो बार बार कांग्रेस कह रही है उसका लाभ नहीं मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के लोगों का काम है कहना और बीजेपी के लोगों का काम है विकास की गंगा बहाना और राहुल सिंह को विधायक बना के भोपाल पहुंचाना। तो ये पूर्व विधायक है पटेरिया मैडम और कह रही हैं कि ऐसा होगा। जी, सोनाबाई अहिरवाल पूर्व विधायक। सोनाबाई अहिरवार जी है यहाँ और लगातार विधायक भी रही पहले। आपको लग रहा है कि जिस तरह से मन से बोला गया वो जनता उस बात को समझ पाएगी? हाँ, ये समझ पाएगी जनता और भाजपा के लिए ही वोट करेगी जनता। आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये चौथी बार सरकार बन रही है बीजेपी की, और यदि जनता भी जानती है कि एक विधायक एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, वही स्थिति हो जाएगी यदि एक विधायक कांग्रेस का चुनकर आता है बाहर। इसलिए जनता समझदार है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि हम दूसरे पार्टी को, बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी को चुने, और इसलिए राहुल सिंह को ही विजयी बनाएंगे क्योंकि हमें दमोह का विकास करना है। बात विकास की हो रही है मयंक, और विकास के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है और कई तरह की बातें ये कही जाती रही कि आप लोग विकास की बात तो करते लेकिन दिखता नहीं है। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जा रही है, तो क्या जनता ये समझ पा रही है कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो या अन्य विकास के मुद्दों पर जो बात जनता की तरफ से शिवराज जी ने कही है जनता को संबोधित करते हुए, वो जनता उसको समझ पाएगी? बिल्कुल समझेगी। आप देखिए, मलैया जी यहाँ से विधायक रहे। जिस समय 2003 में सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय मैं भी मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की एमएलए गई थी बन के। हम लोग यहाँ से चारों लोग बीजेपी से विधायक बन के गए थे। जिस प्रकार मलैया जी ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, इसी को लेके भाई शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आगे भी राहुल सिंह जी दमोह जिले का विकास करेंगे। तो मयंक, आप देख रहे हैं ये पूर्व विधायक है
और ये बता रही हैं कि हम हमेशा विकास की बात करते रहे, लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से वही दावा किया जा रहा है, दल बदल की बात कही जा रही, गद्दारी जैसे नारे पुनः यहाँ गूंजने लगे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं दीवारों पर यहाँ लिखा हुआ। तो एक तरफ दल बदलू की बात कही जाएगी, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा जो हम पहले उपचुनाव में सुन रहे थे वही उपचुनाव का यहाँ मुद्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और इसीलिए चुनाव शुरू होने से पहले ही उन्होंने पहले मेडिकल कॉलेज की यहाँ सौगात दी ताकि मंच से कह सके और बाकायदा उसका प्रस्ताव भी पारित किया है। तो जाहिर सी बात है कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और राहुल लोधी उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब उसके पीछे तमाम तरह की बातें कही जाती है कि लेन देन हुआ, ये सब आरोप, लेकिन जनता एक बार इन आरोपों को ठुकरा चुकी है उपचुनाव में और हमें लगता है कि बीजेपी जो बात जनता तक पहुंचाना चाह रही है अब उसमें कितना वो कामयाब होती, क्योंकि कांग्रेस अपनी बात कर रही है और बीजेपी अपनी बात। जय जी बिल्कुल मनोज जी, चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। संदीप मिश्रा के पास जाते हैं इस बार। तो संदीप, जिस तरह से मनोज जी भी जिस तरह से बता रहे थे, वहां पर जो माहौल है और जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लड़ रही है, लेकिन अगर राहुल लोधी की अगर बात की जाए तो अगर एक तो वो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो क्या ये उनके लिए फायदे का साबित होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो काम नहीं हो रहे थे वो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद में जो मेडिकल कॉलेज की जो सौगात वहां पर दमोह को मिल रही है, तो क्या उनके लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है इस चुनाव में? लगता है संदीप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक बार फिर से हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी के पास जाते हैं। तो मनोज जी, जिस तरह से जो बात कही जा रही थी उपचुनाव में से पहले, जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज की बात कही जा रही है कि जो वहां पर जो स्वीकृति मिली है, तो कितना फायदे का सौदा साबित होगा इस उपचुनाव में राहुल लोधी के लिए? देखिए, लंबे समय से यहां मांग रही है मेडिकल कॉलेज की और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और जब भी हम लोगों से भी बात करते हैं तो लोगों का भी यही कहना है कि लंबे समय से हम मांग करते रहे। कुछ लोगों ने तो यहाँ कांग्रेस के लोगों ने मुंडन कराया था पहले कि मेडिकल कॉलेज खोला जाए, लेकिन उनकी सरकार आई, वो इस बात को नहीं करा पाई। एक बात का और यहाँ जिक्र हुआ कि दो एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खोले गए, लेकिन दोनों को कमलनाथ अब यहाँ ले गए मंच से, ये भी बताने का शिवराज जी की तरफ से प्रयास किया गया। क्या लगता है आपको, जो मेडिकल कॉलेज की बात कही गई है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज जो परिवेश है कि गांव, गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, इन चीज़ों पर जो शिवराज जी ने फोकस किया है, तो स्वास्थ्य हम लोग मानते हैं कि ये पहली चीज़ है जो मानव की प्राथमिक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें स्वास्थ्य सर्वप्रथम है। और ये आज पूरा देश जो विकास का चुनाव है, जरूर हम लोग इसको मानेंगे, पूरा दमोह मानेगा जी। तो यही है मयंक कि हमें लगता है कि विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और इसका लाभ अब बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चुनाव में समझ आएगा। पर इतना तय है कि बीजेपी विकास की बात कर रही है और कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ के नारा लेकर सामने बढ़ रही। अब भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम को पसंद करती है जनता या टिकाऊ बिकाऊ के मुद्दे पर राहुल लोधी को मुश्किल में डालती है, ये देखना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से दमोह उपचुनाव में जो पूरी तरह से लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है, दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी दमखम लगा रही हैं उस उपचुनाव में। राहुल लोधी बनाम अजय टंडन यहाँ पर मुकाबला है, दोनों ही उम्मीदवार पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दमोह की जनता किस पर अपना दाव खेलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।